जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातकों के साल 2026 में और साल 2027 में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। कुंभ राशि के जातकों को यह भी जानकारी दूंगा कि आपको 7.5 से कब मुक्ति मिलने वाली है और आपने क्या करना है जिससे जो है आपके व्यापार में या रोजगार में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी विवाह की कुंडली बनवाना है, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या पार्टनर सहमति मिलेगी, क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपके माता पिता आपके रिश्ते को अपनाएंगे, तो यह भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कितने संतान होंगे, किस प्रकार से आपके लिए जॉब के लिए उत्तम है समय या फिर आपके लिए बिजनेस करना उत्तम रहेगा, कौन सी महादशा चल रही है कुंडली में और आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और उस नक्षत्र के आधार पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ज्योतिषीय विधि से मैं आपको ज्योतिषीय तरीके से पूरी जानकारी दूंगा। और इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह करने के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपके विवाह के लिए जो है आपके जीवन साथी का जो चयन है वो किस प्रकार से सही है और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया है कि आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 में कब विवाह के योग बनेंगे और साल 2027 में विवाह के कब योग बनेंगे। तो कुंभ राशि के जातक, जैसा कि आपको पता है, एस नाम के और जी नाम के जातक होते हैं जो कुंभ राशि के होते हैं। और कुंभ राशि के जातकों पर वर्तमान समय में 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ये 7.5 कब आती है जीवन में, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो 7.5 तब आती है जीवन में जब शनिदेव जो है एक राशि में रहते हैं और उसके पूर्वज और अग्रिम जो राशि होती है उस पर 7.5 चलती है। यानी कि अगर वर्तमान समय में शनिदेव जो है मीन राशि में विराजमान है तो मीन राशि के जातकों पर दूसरा चरण चलेगा। इसके पीछे कुंभ राशि के जातकों पर तीसरा चरण चल रहा है और इसके आगे यानी कि एक घर आगे मेष राशि के जातकों पर प्रथम चरण चल रहा है। तो जब शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय से फिर जो है कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वृषभ राशि के जातकों पर 7.5 शुरू हो जाएगी और मीन राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण चलेगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आपको आसान शब्दों में बताएं, आसान भाषाओं में बताएं, तो जिस राशि में शनिदेव उपस्थित होते हैं उस राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चलता है। इसकी पिछली राशि पर अंतिम चरण और इसकी अगली राशि पर प्रथम चरण चलेगा। तो वर्तमान समय में कुछ इस प्रकार से स्थिति है 7.5 का। मीन राशि के जातक दूसरे चरण से, मेष राशि के जातक प्रथम चरण से और कुंभ राशि के जातक तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। लेकिन 7.5 से आपको मुक्ति कब मिलेगी यह भी जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि 3 जून 2027 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे,
वर्तमान समय में जो है मीन राशि में विराजमान है। 29 मार्च 2025 को जो है शनिदेव मीन राशि में गोचर किए हैं और 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे और 2.5 साल के बाद ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और मेष राशि में 3 जून 2027 को गोचर करेंगे और इस दिन से ही कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। 7.5 का अंतिम चरण भी समाप्त हो जाए। लेकिन यहां पर एक पेच और भी फंस रहा है और वह है मायावी ग्रह राहु का। मायावी ग्रह राहु जो है 18 मई 2025 को आपकी राशि के लग्न भाव में विराजमान है और इस वजह से जो है आपके शुभ काम में बाधा आ रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 7.5 के तीसरे चरण की वजह से जो है आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं। और 7.5 का जो अंतिम चरण होता है वह अंतिम चरण जीवन जीने को आधार देने वाला होता है। यानी कि शनिदेव जब शनि की महादशा चलती है और शनि की महादशा में जब शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहती है, तो फिर व्यक्ति विशेष को जीवन जीने का आधार मिलता है। शनिदेव एक नया रास्ता दिखाते हैं और उसके माध्यम से फिर आपके जीवन की नई शुरुआत होती है। और 7.5 के अंतिम चरण में भी कुछ इस प्रकार का संयोग बनता है जहां पर आपको जीवन जीने का एक नया आयाम मिलता है। तो यह आयाम जो है 7.5 के अंतिम चरण में कुंभ राशि के जातकों को मिल रहा है। लेकिन चूंकि मायावी ग्रह राहु जो है वो लग्न भाव में विराजमान है, तो यहां पर आप द्विस्वभावी हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, भावना में बहकर भी फैसले ले सकते हैं। ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जो आपके जीवन में अस्थिरता रहेगी। ये अस्थिरता केवल और केवल दिसंबर 5 तक है। इसके बाद जीवन सामान्य होने लगे, यानी कि आपके अंदर जो टू माइंडेड द्विस्वभावी जो है चरित्र है वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें कमी आने लगेगी और आप सही फैसले लेने लगेंगे। अगर आप भावनाओं में बहकर भी कोई फैसले लेंगे तो वो फैसला आपके लिए लाभकारी होगा, मंगलकारी होगा। तो 5 दिसंबर तक आपको इंतजार करना है। लेकिन क्या 5 दिसंबर से पूर्व विवाह के योग बनेंगे? तो यह जानना जरूरी है, यह जानना जरूरी है। और इसकी जानकारी आपको गुरु के राशि परिवर्तन से मिलती है। गुरु जो है यानी कि देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है। हाल ही में 2 जून को जो है देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर किए हैं और इस राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को जो है ये कर्क राशि से निकलकर मार्ग की चाल चलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और इस दिन से जो है सिंह राशि के जातक के लिए उत्तम समय होगा। लेकिन क्या नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि मायावी ग्रह 5 दिसंबर को जो है कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और इस दिन से फिर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में नया उजाला होगा, नया सवेरा होगा, नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। एक नए समय की शुरुआत होगी, नए समय का आगाज होगा और वहां से फिर आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो अगर देखा जाए कि साल 2026 में अगर ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए कि साल 2026 में किस प्रकार से विवाह के योग बन सकते हैं, तो दिसंबर का महीना बहुत ही उत्तम है कुंभ राशि के जातकों के लिए। यह एक ऐसा महीना है जिस महीने में आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। अन्यथा 15 दिसंबर के पश्चात फिर आपके विवाह के योग आगामी वर्ष में बनेंगे, ना कि 2026 में। तो 5 दिसंबर को कुंभ राशि के जातकों को मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। आगामी वर्ष में यानी कि 3 जून 2027 को जो है कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या साल 2026 में 1 महीने का योग बन रहा है? नवंबर के महीने में जन्म तिथि के हिसाब से नवंबर के महीने में विवाह के योग है और फिर दिसंबर के महीने में गुरु के राशि परिवर्तन से और मायावी ग्रह राहु के गोचर करने से मकर राशि में वहां पर भी योग बनेगा। लेकिन साल 2027 में किस प्रकार का योग बनेगा, तो यह भी जानना जरूरी है। तो साल 2027 में जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग कब बन सकता है? तो साल 2027 में जब कुंभ राशि में जब शुक्र का गोचर होगा उस समय तो योग बनेगा ही। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के लड़के, तो उस समय योग बनेगा ही। नवंबर दिसंबर में विवाह के योग हैं और वहीं फिर जब सिंह राशि में पुनः 26 जून को जो है देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो उस समय भी योग बनेगा। वहीं जब
शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे उस समय भी आपके लिए योग बनेगा। तो कुल मिलाकर 2 समय ऐसा रहेगा, 2 अवधि ऐसी रहेगी जिस समय में इस प्रकार के योग बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति जो है गोचर करेंगे सिंह राशि में 26 जून को और 26 नवंबर तक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2027 कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है और इस साल में आप परिणय सूत्र में बनेंगे अगर आप अविवाहित हैं। वहीं अगर आप व्यापार और रोजगार के लिए परेशान है तो यह परेशानी भी आपके अवश्य ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर भाव का तात्पर्य विवाह भाव, जिस भाव में जब गुरु की कृपा होगी तो वो भाव जो है आपके व्यापार को भी दर्शाता है, वो डिनोट करता है व्यापार को, साझेदारी को, बिजनेस को। तो उस भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो वहां से फिर आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2027 आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है और इस दौरान न केवल आप परिणय सूत्र में बनेंगे, अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, अगर आप रोजगार से जुड़े हैं तो रोजगार में भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो साल 2027 आपके लिए गोल्डन ईयर हो सकता है। वहीं साल 2026 का अंतिम का 2 महीना यानी नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है अगर आप कुंभ राशि के जातक। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की कुछ इस प्रकार से जो है, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, अपने रोजगार में उन्नति चाहते हैं या अपने जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता पाना चाहते हैं तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अपने नजदीक के किसी ज्योतिष अथवा प्रकांड पंडित से अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर आप नीलम रत्न धारण उससे करें। इससे आपके भाग्य में जो है अवश्य ही जो है बदलाव देखने को मिलेगा, भाग्य में जो है विशेष प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा कि जब आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो नीलम जो है शनिदेव को रत्न धारण करने से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जब शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है तो फिर आपको जीवन में वो सभी प्रकार के सुख और शांति प्राप्त होती है जिसके आप इच्छुक होते हैं। तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं अगर आप धारण कर सकते हैं, करना चाहते हैं। वहीं अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप पुखराज भी धारण कर सकती हैं, खासकर लड़कियां पुखराज धारण कर सकती है। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में जो है पुखराज धारण करना उत्तम होता है। वहीं बात करें आपको अगर मनचाहा वर चाहिए तो मनचाहा वर के लिए आप क्या करें तो सोमवार और शनिवार के लिए गाय के कच्चे दूध से जो है आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो गाय के कच्चे दूध में शहद मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें और उस समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इन 2 मंत्रों के जाप से पाठ से जो है आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप अपने मनपसंद जीवन साथी की तलाश में हैं तो वो भी जो है आपकी ख्वाहिश पूरी होंगी अगर आप इन उपायों को करते हैं। इसके अलावा जो है आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप जो हनुमान जी के मंदिर जाकर जो हनुमान जी की पूजा उपासना करें। इससे सभी प्रकार के जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के अनन्य भक्त जो है वो शनिदेव माने जाते हैं और उनकी भक्ति करने से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाइए। जैसा मैंने आपको बताया नवंबर और दिसंबर साल 2026 का महीना है और उसके पश्चात साल 2027 में भी जो है आपके लिए जून से लेकर नवंबर का महीना बहुत उत्तम रहने वाला। इस दौरान भी परिणय सूत्र बन सकते हैं। उससे पूर्व जब शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे, जब शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपके विवाह भाव को देखेंगे तो उस दौरान भी आपके विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं नवंबर दिसंबर साल 2026 में और उसके पश्चात साल 2027 में मंगल ही मंगल रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 3 जून 2027 को आपको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, 5 दिसंबर 2026 को आपको मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करें अगर दशा की तो पश्चिम दशा आपके लिए अनुकूल है। हालांकि विवाह भाव में जो राशि उपस्थित होगी उसके आधार पर इनकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, इससे दूरी भी ज्ञात हो जाती है कि कितनी दूरी पर आपकी शादी हुई। बात करेगा नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। मीन राशि के जातक के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी बैठ सकती है, लेकिन आपको विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लेनी है, क्योंकि उससे आपको वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। बात करेगा जीवन साथी के तो जीवन साथी चूंकि आप क्रिएटिविटी से भरे होते हैं तो जीवन साथी जो आपके जो होंगे या होंगी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होंगे, धर्म कर्म पे रुचि रखने वाले होंगे और बहुत ही
धार्मिक ज्ञाता भी होंगे, उन्हें धर्म का भी ज्ञान होगा और स्थिरता उनमें अधिक होगी। ऐसा हो सकता है उनमें शांत होंगी, सुशील होंगी या सुशील होगा, सौम्य होगा। और क्रिएटिविटी को जो है एक कंफर्टेबिलिटी देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए जो है जीवन साथी जैसा आपको चाहिए उस प्रकार के जीवन साथी के साथ आप प्रणय सूत्र बन सकते हैं। और इसकी संभावना अधिक है कि वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हो, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हो, क्योंकि शनिदेव जो है सेवादार कहलाते हैं। तो सेवा क्षेत्र से ही आपकी जो है जीवन साथी के होने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुंभ राशि के जातकों के, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, साल 2026, साल 2027 किस प्रकार से विवाह के योग कब बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, किस दशा में बन रहे हैं, इसकी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।